वही जनता चाहती थी कि आज़ाद साहब ने जब अपने सीएम का टेन्योर दिया था वो आज भी हिस्टोरिक वर्ड्स में लिखा गया है। उन्होंने बाखूबी काम करवाए हैं, डेवलपमेंट करवाई है, हॉस्पिटल्स बने थे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी तब। तो उन्हीं चीज़ों को लोग देखते हैं और कहते हैं एक नया चेहरा आगे आना चाहिए। जिस तरह से आप बात कर रही हैं कि आज़ाद साहब ने अपने टेन्योर में बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन वो कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने काम किया। अब जो उनकी पार्टी है, हाल ही में ये नई पार्टी, आपको लगता है ये उतना काम कर पाएगी, उतना सपोर्ट मिलेगा जितना एक कांग्रेस को मिला करता था जिसका एक नाम था? काम तो आज़ाद साहब अपने विजन के साथ करते थे ना, अपने माइंड सेटअप के साथ करते हैं। इंसान चाहे ए में हो चाहे बी में हो, जिस इंसान ने काम करने हैं वो तो उसी माइंड सेटअप से चलेंगे ना। तो काम करने का जज्बा अंदर से होना चाहिए, तो वो तो आप खुद आने वाले वक्त में देख लेंगे काम। इस पार्टी पे लोग बहुत से छींटाकशी करते हैं, ये जो है ये बी पार्टी है, सी पार्टी है, ये बीजेपी की विंग है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स में र्यूमर चलते हैं, जब भी कोई पार्टी आती है ऐसा रहता है, बट आज़ाद साहब ने खुद क्लियर किया है कि मेरा किसी के साथ कोई नहीं रिलेशन है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट ही अपना काम करूँ। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी यानी गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का नया नाम, हाल ही में लोग ये इंतजार कर रहे थे कि वो पार्टी का नाम कब घोषित होगा, तो आज फाइनली वो नाम घोषित हो चुका है। लेकिन हमारे साथ गुरमीत कौर जी हैं, इन्होंने भी कांग्रेस से जो है वो रिजाइन दिया और अभी गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में जो है वो शामिल हो गए। आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से कांग्रेस चल रही थी, क्या अभी बात करते हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी चल पाएगी? देखिए, पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी पूरे जम्मू एंड कश्मीर को कि जिनको बहुत बेसब्री से वेट था कि आज़ाद साहब की पार्टी का क्या नाम होगा, और पहले नवरात्रि की भी सबको शुभकामनाएं। और मेरे को लगता है कि आज़ाद साहब का जो पहले का टेन्योर था वो बखूबी हम सब लोग जानते हैं। उन्होंने डेवलपमेंट करवाई है, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम करवाए हैं, वो उसी विजन और उसी फोकस के साथ आगे उतरे हैं। और मेरे को लगता है जो जम्मू कश्मीर की ज़रूरतें हैं, जो जम्मू कश्मीर की डिमांड है, जो जम्मू कश्मीर में क्राइसिस चल रहे हैं, हमारे बच्चे रोड्स पे हैं, हमारे डेली वेजेस रोड पे है, इन सब चीज़ों को फोकस करके इन चीज़ों पे काम करेंगे आज़ाद साहब। गुलाम नबी आज़ाद जी के अलग से इश्यूज थे, आपके कांग्रेस के साथ क्या इश्यूज थे जो आपने रिजाइन दिया? देखिए, इश्यूज कोई नहीं है हमारे। मैंने जो कांग्रेस में थी तब भी हमारा यही फोकस था कि हम काम करेंगे, और अभी भी यही फोकस है कि हमें लोगों के काम करने हैं, लोगों की आवाज़ बनना है। तो एज सच इशू वाली तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आज़ाद साहब का पर्सनल वहाँ पे इशू रहे होंगे, हम उन चीज़ों को नहीं इसमें लाएंगे। जब आप कांग्रेस में थी, क्या आप अपने लोगों के काम नहीं कर पा रहे? नहीं, क्यों नहीं कर पा रहे थे, बट कहीं ना कहीं एक नए विजन की ज़रूरत थी, और उसी विजन को लेके मेरा फोकस रहता है काम करना, लोगों के काम करना। हम पहले भी जब मैं कांग्रेस में गई थी तो आज़ाद साहब को एडमायर करते थे, हम आज़ाद साहब की आइडियोलॉजी के साथ चलते थे, तो उन्हीं मुद्दों को लेके हम यहाँ पे हैं। जहाँ तक बात कर लेते हैं अभी नई पार्टी, आपको क्या लगता है कि आपके लोग जो आपके साथ जुड़े हैं वो इस नई पार्टी पे भरोसा करके आपके साथ आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? अगर मैं यहाँ पे हूँ तो लोगों की डिमांड पे ही हूँ, लोगों की आवाज़ थी, लोग भी चाहते थे एक नया। से लोगों की डिमांड थी, ये बताएं कि आप जो आज़ाद साहब की पार्टी, जो जनता है, अब पर्टिकुलर लोगों के नाम तो नहीं बताए जा सकते ना। जनता जो लोग फेस कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स, वही जनता चाहती थी कि आज़ाद साहब ने जब अपने सीएम का टेन्योर दिया था वो आज भी हिस्टोरिक वर्ड्स में लिखा गया है। उन्होंने बाखूबी काम करवाए हैं, डेवलपमेंट करवाई है, हॉस्पिटल्स बने थे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी तब। तो उन्हीं चीज़ों को लोग देखते हैं और कहते हैं एक नया चेहरा आगे आना चाहिए। जिस तरह से आप बात कर रही है कि आज़ाद साहब ने अपने टेन्योर में बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन वो कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने काम किया। अब जो उनकी पार्टी है, हाल ही में ये नई पार्टी, आपको लगता है ये उतना काम कर पाएगी, उतना सपोर्ट मिलेगा जितना एक कांग्रेस को मिला करता था जिसका एक नाम था? काम तो आज़ाद साहब अपने विजन के साथ करते थे ना, अपने माइंड सेटअप के साथ करते हैं। इंसान चाहे ए में हो चाहे बी में हो, जिस इंसान ने काम करने हैं वो तो उसी माइंड सेटअप से चलेंगे ना। तो काम करने का जज्बा अंदर से होना चाहिए, तो वो तो आप खुद आने वाले वक्त में देख लेंगे काम कैसे हो। कोई कहता है मैं 50 के पार हूँ, जहाँ तक कोई कहता है कि हमारी सरकार बनेगी, वहाँ पे ये हाल ही में जो है पार्टी आई, आपको लगता है आपका डिसीजन सही है इस पार्टी के साथ आने का? देखिए, जो आप सीटों की बात करते हैं वो तो वक्त ही बताएगा ना, वो तो जनता तय करेगी। हम अभी से मैं तो इतनी मेरे में पार नहीं है कि मैं असेसमेंट लगा लूं कि हम कितनी सीटें लेंगे, बट जो इंसान किसी मैदान पे जाता है तो पॉजिटिविटी के साथ ही जाता है, तो उम्मीद रखता है कि मेरे मतलब मैं जितना करूं उतना बेस्ट आए। इस पार्टी पे लोग बहुत से छींटाकशी करते हैं, ये जो है ये बी पार्टी है, सी पार्टी है, ये बीजेपी की विंग है, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, पॉलिटिक्स में र्यूमर चलते हैं, जब भी कोई पार्टी आती है ऐसा रहता है, बट आज़ाद साहब ने खुद क्लियर किया है कि मेरा किसी के साथ कोई नहीं रिलेशन है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट ही अपना काम करूँगा। तो अभी हाल ही में इस पार्टी की जो है आज घोषणा हुई है, इसके नाम की घोषणा हुई है। अभी कारवां जो है बहुत आगे चलेगा, अभी काम करते हुए वक्त लगेगा, लेकिन आपको लगता है कि जम्मू में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, जम्मू वासियों के पास इतना वक्त है कि उनके पास इतना सोचने का वक्त है कि वो नई पार्टी को वोट करें? होप फॉर बेस्ट, मेरा तो यही आंसर रहेगा, होप फॉर बेस्ट एंड बी पॉजिटिव। जहाँ जहाँ से आप डीडीसी हैं, आपने कांग्रेस के होते हुए वो इलेक्शंस लड़ा है, यानी कांग्रेस की वजह से आप वो इलेक्शन कंडक्ट कर पाई। आपको लगता है कि इस पार्टी से जो है आपको वहाँ के लिए जो है कैंडिडेट माना जाएगा? देखिए, मैंने किसी डील के साथ काम नहीं किया और मैं डील के साथ पार्टी में नहीं आई। मैंने अगर कांग्रेस का मैंडेट लिया था तो मैं उसका रिगार्ड करती हूँ, और यहाँ पे डील नहीं की गई, यहाँ पे काम की बात है और लोगों का जो मुद्दे हैं उन पे काम होगा। और वक्त जब आने वाला वक्त बताएगा कि वो ये टिकट लेना या टिकट ना देना, या उस फोकस के साथ मैंने ये डील से परे आपने ये पार्टी मैंने कोई डील नहीं की और ना ही मैं आने वाली फ्यूचर में डील करूंगी। जो उस परमात्मा ने देना है वो अपनी लक से मिलेगा, डील के बिना यहाँ पे एंट्री है। चलिए, शुक्रिया। ये थे गुरमीत कौर जी हमारे साथ। साफ तौर पर जो भी सवाल पूछे गए उनका जवाब जो है इन्होंने दिया, और डील से परे रहकर जो ये है गुलाम नबी आज़ाद की विचारधारा से जो है विचारित होकर यहाँ तक पहुंची है। और साथ ही साथ जहाँ तक बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, उस पर भी जो है बहुत छीटाकशी हो रही है। जो आज़ाद साहब की नई पार्टी है उसके कई लोग जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा तंज कस रहे हैं, उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान के साथ।